ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में हम करने वाले हैं, जो कि ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और इसके माध्यम से हम आप सभी 12 राशियों के जातक जो मेष से लेकर मीन तक हैं उनका जान सकेंगे, उनके विषय में जान सकेंगे। एक एक करके सभी राशियों की बात होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आज दिनांक 26 जून 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अंत में छोटे छोटे जो उपाय आपको दिए जाते हैं हमारे द्वारा, वो यही सोच कर दिए जाते हैं कि जो भी कहीं आपको पूरे दिन में कहीं कुछ अशुभ रिजल्ट्स या परिणाम मिलने की संभावना बन रही है किसी भी एक ग्रह के कारण, तो हम उसका अगर आपको उपाय दे रहे हैं और उस उपाय को आप करते हैं, निश्चित रूप से आप अशुभ परिणामों से आप बचे रहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपसे इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक निवेदन भी है। वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब वीडियोस एक एक करके आसानी से आप तक पहुंच जाएं और आप उन वीडियोस के द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज प्राप्त कर सकें, अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकें ज्योतिष से संबंधित। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग को लेके। तो हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा विशाखा, योग रहेगा सिद्ध, करण होगा भव और राशि होगी तुला। चंद्रमा आज दोपहर 12:33 पर अपनी सम राशि तुला से निकल करके अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। जी हां, नीच राशि वृश्चिक में उनका प्रवेश होगा और फिर ये पूरे दिन 12:33 के बाद पूरे दिन अपनी नीच राशि में ही बने रहेंगे। तो आज थोड़े से मिले जुले परिणाम भी सामने आने की संभावना बन रही है हमारे सभी 12 राशियों के जातकों को। किस रूप में, उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन भी है, वो ये कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना, तो आप अगर चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, उनको कंसल्ट करना, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथियों, अब आपको राहु काल के समय के बारे में भी जानकारी दे दें। आज प्रातः 10:38 से लेकर राहु काल की जो समय अवधि है दोपहर 12:23 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेष राशि से आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर जिनका एरीज साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा जो है वो वैसे तो सप्तम भाव में है, लेकिन दोपहर लगभग 12:33 पर वो अपनी नीच राशि वृश्चिक में अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही ये अपनी नीच राशि में आएंगे तो मैं आपसे सबसे पहला यही बताऊंगा, सभी 12 राशियों के जातकों को बताऊंगा ये बात कि सुबह उठ करके अपनी माता के चरण स्पर्श जरूर करें। माता नहीं है तो माता तुल्य कोई अगर बुजुर्ग महिला है, माँ समान, तो उनके पांव छू करके आप अपना दिन संवार सकते हैं। अगर घर में नहीं है तो आजू बाजू में पड़ोस में कोई महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, माँ समान हो, उनके पाँव टच करके आप उनसे भी आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ नहीं है तो हम किसके चरण स्पर्श करेंगे। आप कहीं आजू बाजू में कोई रहती हैं महिला कोई बुजुर्ग महिला, उनका पाँव छू करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। ये सभी 12 राशियों के जातकों के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति दोपहर से नीच की हो जाएगी, तो उसके लिए ये सब सर्वोत्तम उपाय बनता है। वैसे वृश्चिक राशि में जाने के बाद आधे दिन तो ये आपको अपने वैवाहिक जीवन का तो आनंद देंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मातृ पक्ष को लेकर के भी चिंताएं, परेशानियां या तनाव, टेंशन कुछ रहने की संभावना बन रही है। लेकिन क्योंकि चंद्र और मंगल की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि के कारण, क्योंकि वो अपने भाव को ही देख रहे हैं,
तो अपने भाव को संभालेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी नीच अवस्था में है, तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो आपके घर परिवार के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। आपके धन कोष में वृद्धि होने की संभावना है। लाभ तो आपको धन का होता ही रहेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, जहाँ आपने उम्मीद छोड़ दी हो, अगर आप कुछ थोड़े बहुत एफर्ट करते हैं तो। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं यूँ तो आप। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें, गणपति जी की आरती करें, अगर आप चाहते हैं आप या संतान के दोनों को अच्छे रिजल्ट और परिणाम प्राप्त हों। वैसे जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य में थोड़ा सा अवरोध जरूर आपके द्वारा महसूस किया जाएगा कि भाई काश भाग्य का साथ होता तो मैं ये कर सकता था, मेरे को ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता। इस तरीके की कुछ थोड़ी सी निराशा मन में जरूर रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी नीच राशि में है और दूर दराज की यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है। वैसे सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम ऐं क्लीं सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार या 108 बार। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका टॉरस साइन है, कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है यूं तो तुला राशि में है प्रातःकाल से, लेकिन दोपहर को 12:33 पर चले जाएंगे अपनी नीच राशि वृश्चिक में। जैसे ही ये अपनी नीच राशि में आएंगे तो छोटी मोटी बातों को लेकर के निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में कुछ कहा सुनी जैसी चीज़ें तो होंगी, लेकिन क्योंकि मंगल का घर है और मंगल की दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही है, तो चीज़ें मैनेज आराम से की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएंगी। पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसा ही, अगर आप चाहेंगे तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। उधर कार्य क्षेत्र में जो आप कहीं पर भी रोजगार या व्यापार जो भी आप करते हैं, बहुत संभल करके आपको रहना है। अगर आप संभल करके और सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों को करते रहेंगे तो सफलता भी आपको मिलती रहेगी, उसका मिलना भी तय है। थोड़ा सा अपनी एग्रेसिवनेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। लोगों के साथ क्रोध, गुस्सा, झुंझलाहट ये ना निकालें। व्यवहार अपना अच्छा बना के रखें, कुशल व्यवहार रखें अपना, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहें और आसानी से आप आगे बढ़ सकें। वैसे तो नॉर्मल आपका क्या कहना चाहिए, जो आपका एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी लेवल भी आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ रहने वाला है और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे चलते रहेंगे, मगर अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और सेहत का ध्यान विशेष रूप से आँख या दांत को लेकर के जरूर रखिएगा। धन का आगमन आपको सामान्य से मध्यम तौर पर होता हुआ दिख रहा है, होता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो हायर स्टडीज़ वाले हैं वृषभ राशि के जातक, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप और शिवलिंग पर जल आपको जरूर चढ़ाना है। तो ये आप कार्य जरूर करें। अगर ये कार्य आप करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका की जेमिनी साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है पंचम भाव में है प्रातःकाल से, लेकिन दोपहर 12:33 पर वो अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर दोपहर तक आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा फायदा होगा पढ़ाई से रिलेटेड, और दोपहर तक आपको जो संतान है वे भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मगर स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है अगर आपने थोड़ी बहुत लापरवाही भी की तो। खान पीन का ध्यान रखिए, अपने रूटीन फॉलो करते रहिए। थोड़ी बहुत भी अगर आपने लापरवाही की तो कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। हालांकि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं तो चीज़ें तो संभाल जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको सतर्क और सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी और शत्रुओं से भी। उधर कार्य क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपको, अगर आप लॉयर हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर हैं, या ऑयल फील्ड से रिलेटेड अगर टेक्नीशियन है, या आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं, तो ऐसे लोगों को अपने कार्यों में आज अच्छा मुनाफा और फ़ायदा मिलने की संभावना है। फैमिली रिलेशंस अच्छे रहेंगे, इन्वेस्ट किए हुए धन से अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है आपको, और मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी सामान्य तरीके से चलेगा। छुटमुट समस्याएं जरूर आएंगी, उनको फेस करना आपको पड़ेगा। लेकिन अगर आप
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार या 108 बार जाप करेंगे तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य का मैंने कहा था ध्यान रखना है। साथ ही ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः भोले शंकर बाबा जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुद्ध जल, और इस मंत्र का जाप करें 11, 21 या 108 बार, तो अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, मिथुन राशि के, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं या, तो माँ सरस्वती जी की पूजा करिएगा। माँ सरस्वती जी की पूजा करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है तुला राशि से निकल करके दोपहर 12:33 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। तो प्रातःकाल से लेकर के दोपहर तक तो माता के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, माता की कृपा आप पे रहेगी, माता का प्यार दुलार आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति रहेगी। दोपहर बाद आप जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की भी आवश्यकता रहेगी। संतान को भी जो भी कार्य करें बहुत अपने एक तरीके से फोकस करना है अपने कार्यों पर, ताकि अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकें। थोड़ी मुश्किलें भी आएंगी, आपको मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन मुश्किलों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। उपाय करना है आप लोगों को, यानी कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान। और उपाय आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ पर जाकर के सिर्फ जल चढ़ाना है और देसी घी का दीपक जला दीजिए वो, बस ये काम कीजिए। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पराक्रम भी सामान्य बना रहेगा। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई धन का आगमन, तो धन का आगमन भी आपको होगा, मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी आप सामान्य से मध्यम परिणाम आसानी से प्राप्त करने वाले हैं। भाग्य का भी शनि शनि ग्रेजुअली साथ आपको मिलता रहेगा समय समय पर। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपको मध्यम परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, मध्यम लेवल पे। वैवाहिक जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। बात करते हैं कि भाई उपाय आप क्या करें ताकि आपका फैमिली रिलेशंस भी अच्छा बना रहे, फैमिली रिलेशंस में भी किसी प्रकार की कमी ना आए। तो एक तो आपको मैंने बताया था कि बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ा करके देसी घी का दीपक जरूर जलाएं साथियों, वो उपाय तो आपको करना ही है। साथ में गणपति जी की पूजा भी करेंगे तो जितने कष्ट हैं सबसे छुटकारा मिलेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है दोपहर के 12:33 तक तो तुला राशि में तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो माता के साथ दोपहर बाद आपको बहुत सावधान रहना है। माता के साथ आपका किसी प्रकार का भी वाद विवाद ना हो, या माता के क्रोध का सामना आपको ना करना पड़े। कोई कार्य ऐसा हो जाए कि माता आपसे नाराज हो जाए, आपकी मदर। और सुखों में भी कमी के पूरे पूरे संकेत हैं। और जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आप पराक्रम से, अपने मेहनत से, परिश्रम से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, करेंगे। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम मैंने कहा कि अच्छा बना रहेगा, पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, कार्य क्षेत्र के सिलसिले में। जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे रोजगार या व्यापार, उसके सिलसिले में आपको दूर दराज की यात्राएं करने से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे भरपूर। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आज उपाय करने के बाद ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप धार्मिक स्थल में जाएं, या तो धार्मिक पुस्तकों का दान करके आएं या वहां पर सेवा करके आएं, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान के द्वारा भी। और जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के हालात जरूर हैं, लेकिन सफलता भी साथ साथ आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपको दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ जरूर करना चाहिए। 7 श्लोक होते हैं, उनका पाठ करें। आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या वैवाहिक जीवन, दोनों में ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे इस उपाय को करके। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है, आपको बता दें कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज तृतीय भाव में आ जाएंगे दोपहर को 12:33 से लेकर पूरे दिन के लिए। तो यहाँ पर आकर के कुछ पराक्रम में आपके एनर्जी लेवल में कमी आएगी। दोपहर के बाद कार्य करने की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, उसमें कमी आएगी। छोटी दूरी की यात्राओं में ना करें तो अच्छा, अवॉइड करें 2-1 दिन अगले।
अगर करेंगे तो वहाँ भी कुछ परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। और छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है। रहा प्रश्न आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र, ये सब आपके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा लगा करके, अच्छा आपको सहयोग मिलेगा और धन के लाभ की भी कोई कमी आपको नहीं रहेगी। धन का लाभ आपको होता रहेगा समय समय पर, यानी कि जितना होना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं, होता रहेगा। दूर दराज की यात्राओं को थोड़ा सोच समझ करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। और केसर का तिलक मस्तिष्क पर लगाएं, नाभि पर, जिह्वा पर, और तब आप घर से निकलिए। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी रोटी खिला सकें तो खिला दीजिए, मीठी रोटी पर सरसों का तेल लगा के, और फिर आप यात्रा करें। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में होने की यहाँ पर बहुत अच्छे संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। और आपका जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्रमोशन सीधा सीधा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा और सामान्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन मध्यम परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के कि दोपहर के बाद चंद्रमा जो है अपनी तुला राशि से, मतलब अपनी सम राशि तुला से निकल करके अपनी नीच राशि वृश्चिक में उनका प्रवेश हो जाएगा और पूरे दिन फिर वो वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करें, किसी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। वाद विवाद होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बचाव हो सकता है, बच सकते हैं इन चीज़ों से आप। इसी प्रकार धन का संचय जो आपने किया है उसमें भी कमी आने के संकेत हैं। किसी भी कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसके कारण आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ जाए, लेकिन पैसा विड्रॉ होने के बाद दोबारा सेव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ का भी पूरा ध्यान रखना है कि पैसा आपका विड्रॉ ना हो, जहाँ तक भी पॉसिबल हो कोशिश ये करें, क्योंकि धन का लाभ भी आपको थोड़ा सा खींच खींच के पैसा आपके हाथों में आ रहा है। जो एक फ्लो होना चाहिए आपके हाथों में धन का, वो नहीं है, और आएगा तो अचानक आ जाएगा कहीं से एकदम। और रेगुलरली धन की थोड़ी सी, मतलब एक तरीके से कमी महसूस करेंगे आगमन में। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को लेकर के या संतान अपने रिजल्ट्स के लेकर के भी थोड़ा सा परेशान दिख सकती है, उनके रिजल्ट्स में कमी के योग भी हैं। तो यहाँ पर आपको जो करना है, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। और तुला राशि के जो जातक हैं, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के मैं कहूँगा कि वैसे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चलता रहेगा। बस थोड़ा सा सेहत का ज़रूर उनका ध्यान रखें, अपने स्पाउस का, साथ में अपनी सेहत का भी रखें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में तो आप पूरी तरह से झंडा गाड़ के बैठे हैं, मतलब बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, आपके उम्मीद से भी बेहतर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं, आ रहे हैं ऑलरेडी। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज दोपहर के 12:33 तक तो रहेंगे तुला राशि द्वादश भाव में, उसके बाद आ जाएंगे आपके लगन भाव में दोपहर 12:33 से लेकर पूरे दिन के लिए। तो आप छोटी छोटी सी बातों को लेकर के स्वतः ही बैठे बैठे ही परेशान होते रहेंगे, मन आपका अशांत रहेगा, ये भी है चीज़ें। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो अपने ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। कैसे? कि ऐसे विचार मन पे बिल्कुल ना आने दें। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अगर आप नहीं करेंगे कोशिश तो जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनसे आपका मन शांत निश्चित रूप से होना तय है। बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जो कष्ट और समस्याएं परेशानियां चल रही थी, अब उसमें आपको एक रास्ता नजर आएगा, एक अलग उम्मीद नजर आएगी कि हाँ भाई अब कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कुछ ऐसी दिशा में चीज़ें चल रही हैं, ऐसी एक उम्मीद की किरण। दूसरा, धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पर बना हुआ है और धन का संचय भी करने में थोड़ी समस्याएं जरूर आ रही हैं। तो उसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको आज के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर चने की दाल और पीली मिठाई भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करेंगे तो उससे भी आपको धन का जो संचय है उसमें वृद्धि होगा। फैमिली
रिलेशंस जो हैं, पारिवारिक संबंध जो हैं वो भी बेहतर होगा। रहा प्रश्न इस बात का कि आपका जो पराक्रम है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। संतान द्वारा भी सामान्य से मध्यम परिणाम माता पिता को दे सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आज आपको काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिला दें घर से निकलने से पहले, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी कार्यों को लेकर के काफ़ी आसानी और सुगम एक अच्छा माहौल बनेगा इस उपाय को करके। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा प्रभावित रहने की संभावना है, लेकिन अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो आपकी राशि से आज चंद्रमा एकादश भाव से निकल करके 12:33 पर दोपहर को अपनी नीच राशि वृश्चिक में द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और फिर वहीं पर बने रहेंगे। दोपहर बाद अगर आप दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर उपाय करके जाएंगे, और वो भी भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर प्रातःकाल जल चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, फिर अपने मस्तिष्क पर लगाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय 11, 21 या 108 बार और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार जाप कीजिएगा। तो उससे क्या है कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी कुछ रुझान आपकी तरफ होगा, उनका झुकाव आपकी तरफ होगा। और अगर मैं बात करूं कि भाई आपका जो एक तरीके से सोच है, मानसिकता है, वो भी अच्छी रहेगी क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हालांकि उनको अभी तक पढ़ाई को लेकर के समस्या थी, पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी थी, लेकिन अब अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं तो सक्सेस आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार संतान की बात करेंगे, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट्स की संभावना है। और नॉर्मल आपका यानी कि सामान्य से मध्यम पराक्रम बना रहेगा, एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा और पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। धन कोष में वृद्धि की भी संभावना है और धन का आगमन भी आपके लिए होता रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। जितना धन आपको चाहिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उतना धन आपको मिलेगा। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दोपहर तक तो रहेंगे 12:33 तक तो तुला राशि में दशम भाव में, उसके बाद एकादश भाव में आ जाएंगे नीच राशि में अपनी वृश्चिक में, जो आपका अर्निंग का घर है। जैसे ही चंद्रमा दोपहर बाद यहाँ आएंगे आपकी अर्निंग्स पर कुछ ना कुछ ब्रेक अवश्य लगेगा, यानी कि लाभ में कमी, क्योंकि नीच अवस्था में है चंद्रमा। तो इनका उपाय आप जरूर कीजिएगा और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर तो जल चढ़ाना ही है, उदित चंद्रमा को भी जल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप उदित चंद्रमा को भी जल चढ़ाएंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि धन का एक तरीके से आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा आपके लिए। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। और साथियों, जो हमारे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी अपने पढ़ाई को लेकर के रिजल्ट्स के सिलसिले में, तो अब भी मेहनत करेंगे तो अब उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और एनर्जी लेवल भी आपका सामान्य तौर पे चल रहा है, एवरेज है, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का भी वाद विवाद पैदा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, संभावना ज़्यादा है। और वो इसलिए है कि आपकी जो वाणी है वो थोड़ी कड़क रहने के कारण या अपने मन की बातें सारी कहने पर भी आपको हानि उठानी पड़ जाती है और उसकी संभावना ज़्यादा है। साथियों, जहाँ तक आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और वैवाहिक जीवन सुंदर रहेगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से लाभ की प्राप्ति के योग हैं। भाग्य का भी साथ आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक सुखों का प्रश्न है तो सुखों का भी लाभ आप समय समय पर ले रहे हैं, लेते रहेंगे। आगे बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में रहेंगे दोपहर के 12:33 पर 33 मिनट तक। उसके बाद ये अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे दशम भाव में। अब यहाँ पर आप कुंभ राशि के जातकों को बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। आज पूरे दिन अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, किसी को गलत ना बोलें और पूरा फोकस अपने कार्य पर रखें। किसी के साथ आर्गूमेंट ना करें, ना सीनियर के साथ, ना किसी
किसी के भी साथ आर्गुमेंट नहीं करना। आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नीच के चंद्रमा है, आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं तो खड़ी होंगी, लेकिन अगर आपने पेशेंट से काम लिया, पेशेंस रखा, तो कोई ना कोई प्रभु आपके लिए भेज देंगे ऐसा कोई माध्यम कि जिससे आपकी समस्याएं दूर हों। तो ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। सूर्य देव को जल दें प्रातःकाल, इस मंत्र का जाप करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक माला जाप इस मंत्र का करना है। बाकी रहा प्रश्न आपके स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, और दूसरा अपनी बुद्धि के बल पर आप एक तरीके से शत्रुओं पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। और आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा बना रहेगा। अच्छे का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कि जो आपको आवश्यकता है मेहनत करने की, वो आप आराम से कर सकें। तो यहाँ पर आप मेहनत जो भी आप करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। फैमिली के जहाँ तक मैंने बात की रिलेशनशिप की, तो फैमिली में भी एक तरीके से सामान्य रिलेशनशिप आपकी चलती रहेगी कुंभ राशि के जातकों की। मगर कोई भी गलत और शॉर्टकट रास्ता अगर आप एडॉप्ट करेंगे कुछ रिजल्ट्स अचीव करने का बहुत ही कम समय में, वो नुकसान दे जाएगी बहुत भारी चीज़ आपको। तो उससे आपको बचना है। वैवाहिक जीवन मैंने बताया, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं वैवाहिक जीवन को सुखी और सुखद देखने और बनाने के लिए। अंत में बात करते हैं कि भाई मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। पाइसेस साइन का मतलब मीन राशि। मीन राशि के जो जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज दोपहर के 12:33 तक तो रहेंगे तुला राशि अष्टम भाव में। उसके बाद ये नवम भाव में चले जाएंगे। जब जैसे ही ये नवम भाव में जाएंगे दोपहर को 12:33 पर, ये आपके भाग्य में कमी करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। हालांकि मंगल की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन एक बार को तो ये ब्रेक लगा देंगे। मंगल बाद में चीज़ों को धीरे धीरे निकालेंगे, लेकिन ये तो ब्रेक लगा ही देंगे आकर के। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक आपका सवाल आता है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो कार्य क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए समस्याएं एक के बाद एक खत्म नहीं होगी, दूसरी आरंभ हो जाएगी, दूसरी खत्म नहीं होगी, तीसरी, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा प्रॉब्लम्स का। और अगर आप चाहते हैं कि उनका एक मजबूत और पक्का इलाज हो जाए, तो ओम, इसका मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा एक माला। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं दूर प्रातःकाल, और पीले चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए। दूसरा, जहाँ तक धन लाभ की बात है, तो धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होता दिख रहा है। मतलब धन लाभ आपको होता रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका फैमिली का जो मैटर है वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी लापरवाही की तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी कड़वाहट भी आ सकती है, लेकिन ऐसा होना संभव लग नहीं रहा। आप चीज़ों को मैनेज आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, मेहनत बहुत करेंगे। मेहनत से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में हों या कहीं पर भी हों, एक अच्छा अपना प्रभाव बनाने में सफल होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और गणपति जी की पूजा करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। वैवाहिक जीवन सामान्य है, मतलब नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा, कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर कर सकते हैं तो सूर्यदेव को जल देना है, महामृत्युंजय के जाप करने हैं 11, 21 या 108 बार। और साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें, तो उसके लिए तो फिर आपको करना ये है कि घर के मंदिर में मोर के पंख लगा करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा। घर के मंदिर के में अपने मोर का पंख लगा करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है, और तभी आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 26 जून। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 26 जून
दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2083 का। यदि आपको ये चर्चा दैनिक राशिफल पर अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो हम तैयार करते हैं और उसका भी लाभ आप उठाते रहें, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। साथ में बेल आइकन के साथ साथ आप चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप, एक बार दोबारा आपसे बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।